ओम शांति। आपकी शादी में देरी हो रही है, रुकावटें हैं, बाधाएं हैं, अड़चने हैं और यही आपकी उम्र को हर साल बढ़ाते जा रहे हैं और निराशा भी ला रही है, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है माता पिता के चेहरे पे चिंताओं की लकीरें गहरी हो रही है। तो ऐसे में शीघ्र विवाह के लिए जो 11 मार्च का दिन है शीतला अष्टमी को, इसको नहीं भूलना, मिस भी नहीं करना। और इस दिन एक जो उपाय करना है जिससे आपकी जो शादी में बाधाएं हैं, जो नजर दोष है, जो ग्रहों का मेन जो प्रभाव है, मंगल ग्रह, शुक्र ग्रह, सारे खत्म हो जाए। जो ग्रहों का ताप है वो भी खत्म हो जाएगा। तो वीडियो को उन लोगों को शेयर करें जिनकी शादी में देरी हो रही है, जिनकी आपको पता है कि उनकी उम्र बढ़ रही है, उनको ताना ना मार के उनको वीडियो शेयर करें। और जो ये वीडियो स्वयं देख रहे हैं कि मेरी शादी के लिए मुझे क्या करना है, तो ध्यान से इस वीडियो को देखें और दूसरों लोगों की भी मदद करें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। देवी देवता की पूजा करते रहिए, उनकी कृपा प्राप्त करते रहिए, उनको ध्यान करिए, याद करिए, ताकि वो आपकी हर परिस्थिति में मदद करें। और यही मेरी शुभ भावना और शुभकामना। देखिए, आने वाले बुध यानी 11 मार्च को शीतलाष्टमी, ठीक है। और शीतलाष्टमी का शास्त्रों में बड़ा महत्व है। इसको बासौड़े के नाम से भी जाना जाता है और ये होली के बाद शुरू हो जाता है पूजा उसकी। लेकिन जो मेन शीतलाष्टमी का दिन है, जो चैत्र कृष्ण पक्ष अष्टमी को मनाया जाता है, वो शीतलाष्टमी। माता शीतला को इस दिन ठंडी चीजों का चढ़ाया जाता है, भोग लगाया जाता है, ताकि वो हमारे ताप को दूर कर सके। ताप मतलब हमारी परेशानियों को, और शादी ना होना भी परेशानी ही है, चिंता ही है। तो हम जिस मनोकामना से पूजा करते हैं, अगर किसी को पैसे की जरूरत हो, उस मनोकामना से पूजा करेगा तो उसको वो चीज मिलेगी। और अगर मैं शादी करनी है तो जल्दी शादी की मनोकामना से पूजा करेंगे तो जल्दी शादी मिलेगी। तो उपाय अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। अब उपाय में आपको क्या चाहिए? तो सबसे पहला जो चीज चाहिए वो है हल्दी। हल्दी ये आपके 2 ग्रहों को सही कर सकता है। एक तो गुरु को सही करता ही है हल्दी, तो शादी में, वैवाहिक जीवन में हल्दी का बड़ा महत्व है। लेकिन आपको इसके साथ करना क्या है? तो आप जब शीतलाष्टमी के दिन शीतला माता की पूजा करें तो आप एक ठंडे लोटे का जल लीजिए, ठंडा जल, ठीक है। एक लोटे में ठंडा जल और उसमें डालिए ये 1 चुटकी हल्दी, ठीक है। 1 चुटकी हल्दी डाला आपने और ठंडे लोटे के जल से आपने माता के ऊपर जल चढ़ाते वक्त आप ये आग्रह कर रहे हैं कि हे माता शीतला माता, मेरी जो विवाह है शीघ्र से शीघ्र, जल्द से जल्द हो गई है। सारा प्रेजेंट टेंस में बोलोगे तो चीजें होगी, हो गई है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी कृपा मेरे पे बरसती रहे। जब ये आप हल्दी का जल चढ़ा लें, उसके बाद आप ठंडी चीज का भोग लगाना है शीतला माता को। तो सबसे अच्छा चीज क्या है? दही और रबड़ी का भोग लगाइए। दही और रबड़ी दोनों ही ठंडे, आप उनको भोग लगाइए। ना पकाने का झंझट है ना कुछ है, और बासी भोजन में भी आते हैं, लेकिन इसमें पूरी तरह से पवित्र भी होता है। आप भोग लगाइए, भोग प्रसाद। और ये भोग आपके शुक्र ग्रह को भी मजबूत करेगा, क्योंकि दही है। शुक्र ग्रह को मजबूत, देखिए बृहस्पति ग्रह भी मजबूत है, शुक्र ग्रह भी मजबूत है। ये सारे विवाह के कारक होते हैं। और श्रद्धा भी आपके अंदर है, सब्र भी आपके अंदर है, और आप शीतला माता को भोग लगाइए। और उसके बाद आपको क्या करना है ये भी वीडियो में भी बता रही हूँ, ध्यान से सुनिए। अब आपने भोग लगा लिया, पूजा कर ली, जल चढ़ा लिया। अब आपको एक सौभाग्यशाली स्त्री, सुहागन स्त्री को आपको पीले वस्त्र और सुहाग की सारी सामग्री आपको दान करना है।
अब सुहाग की सारी सामग्री में क्या है, एक तो कोई वस्त्र हो, छोटा ही वस्त्र आप दान कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि पूरी साड़ी आप लेके आए हो। अगर आपकी श्रद्धा है, आपकी भक्ति है, तो आप साड़ी भी ले सकते हैं। और जो सुहाग की चीजें हैं उसमें क्या क्या होना चाहिए, बिंदी, चूड़ी, ठीक है, चूड़ी कांच की, हरे चूड़ी या लाल चूड़ी जो भी आपका पसंद है, या पीले चूड़ी, मेहंदी, ठीक है, ये सारी सुहाग की निशानियां हैं। सिंदूर, बिंदी, हाँ, जो भी आपको लगे, कंघा, काजल, क्या बोलते हैं, लिपस्टिक, ये सारी जो सुहाग की जो निशानियां 16 श्रृंगार करती है स्त्रियां, वो सारी आपको एक सौभाग्यवती स्त्री को दान करना है, सुहागन स्त्री को दान करना है। अब ये जो दान है ये भी आपके ग्रहों को, शनि ग्रहों को मजबूत करेगा। शनि तो आपके कर्म देखता है और दान भी एक कर्म है, तो आपके 3 ग्रह मजबूत हो रहे हैं, गुरु, शुक्र और शनि, और तीनों ही विवाह जो देरी करवा रहा है उसको जल्द से जल्द करवा देगा। तीनों ही मजबूत स्थिति में आ जाएंगे, शुक्र, गुरु और शनि, तो विलंब खत्म, शादी जल्द से जल्द। तो ये उपाय बहुत सरल है, पूजा ही करनी है। और इसमें जो नियम है, पहला तो प्याज लहसुन का आप भोग जो लगा रहे हैं आप वही स्वयं खाइए, प्याज लहसुन मत खाओ। दूसरा, उस दिन सुबह से लेकर शाम तक चूल्हा मत जलाएं। जो अभी आप फल फूल या जो फलहार जैसी चीजें वो आप खा सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। भक्ति में रहिए और साथ साथ मन में संकल्प जरूर चलाइए कि मेरी शादी हो रही है, क्योंकि जब पूरे टाइम आप याद में एक ही चीज चलाओगे तो उसी की ऊर्जा बनेगी। और वो जादुई शब्द आपको जो मैं बता रही हूँ, थैंक यू ईश्वर मेरी शादी हो गई, थैंक यू ईश्वर मेरी शादी हो गई, ये भी एक सरल उपाय है। अगर आप ये पूजा पाठ नहीं कर रहे हो और पूरे दिन ब्रह्म मुहूर्त से लेकर पूरे अभी तक जब तक आपकी शादी नहीं हुई है आप सिर्फ शुक्राना कर रहे हो, थैंक यू यूनिवर्स कर रहे हो, तब भी आपकी शादी जल्द से जल्द हो जाएगी। दोनों उपाय में से जो भी आप कर सको वो जरूर करिए। और ये उपाय माता पिता करें बच्चों के लिए, या तो जिन लड़के लड़कियों की शादी नहीं हुई है वो स्वयं भी कर सकते हैं। और जो माँ शीतला का पूजा है वो माँ ही करे तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। कोई भी सवाल हो तो जरूर पूछिए, आपकी सारी देरी, सारे विलंब खत्म, शादी जल्द से जल्द। कमेंट में जय माता दी, जय माता दी, जय हिंद, जय भारत।